नमस्कार। 10 मार्च वो तारीख जब तय होगा कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है। यूपी की सियासत में इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। इसी बीच मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव का एक इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में उनसे सवाल होता है कि अगर अखिलेश अपनी सीट से हार जाते हैं तो उनको अच्छा लगेगा या बुरा। इस सवाल पर अपर्णा ने जो जवाब दिया वो आपको भी हैरान कर देगा। अखिलेश से राजनीति के गुण सीखने वाली अपर्णा ने उन्हीं को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से इस बार चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर अखिलेश की काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है। बीच में खबरें आई थी कि बीजेपी अपर्णा को अखिलेश के खिलाफ करहल सीट से उतार सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन सब के बीच जब अपर्णा से सवाल हुआ कि अगर अखिलेश हारते हैं तो क्या अपर्णा को खुशी होगी या फिर एक ही परिवार से होने की वजह से दुख होगा, इस सवाल पर अपर्णा ने जो जवाब दिया सुनिए। एक परिवार का होने के नाते मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक पार्टी होने के नाते मुझे जरूर अच्छा लगेगा। इसके बाद अपर्णा से योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल हुआ। उनसे पूछा गया कि योगी समाजवादी पार्टी के नेताओं को लेकर कई तरह की बातें करते हैं, उन पर तंज कसते हैं। इस पर अपर्णा ने कहा वो कोई भी एक बात भी अगर कहते हैं तो बहुत सोच समझ कर कहते हैं। वो सत्य कहते हैं और सत्य को सुनना चाहिए। इस दौरान अपर्णा ने यह भी कहा कि वो इसे अपना सौभाग्य समझती हैं कि उन्हें एक मंच दिया गया। अपर्णा इस दौरान ये कहने से भी नहीं चूकी कि वो किसी पद के लिए नहीं बल्कि देश निर्माण के लिए बीजेपी में शामिल हुई है। आपको बताते चले, यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान ही अपर्णा सपा का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं और उसके बाद से ही वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जहर उगल रही हैं। माना जा रहा है कि अपर्णा को भले ही बीजेपी ने कहीं से चुनाव न लड़वाया हो, लेकिन अगर यूपी में योगी सरकार की वापसी होती है तो उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वैसे जब हमने अपर्णा से ये सवाल पूछा था तो अपर्णा ने क्या जवाब दिया था, चलिए आपको सुनवाते हैं। अपर्णा से जुड़ी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। बीजेपी की वापसी होती है, योगी सरकार बनती है तो कैबिनेट मंत्री आपको बनाया जा सकता है, ये खबरें हैं। देखिए, अगर आशीर्वाद मिलेगा मेरे शीर्ष नेतृत्व का तो क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाएंगे। बाकी सब कुछ मैं शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ चुकी हूँ। वो उम्मीद राष्ट्र से बड़ी उम्मीद हो सकती है किसी भी युवा के लिए। आपके लिए कोई इरादा नहीं था कि मुझे भी किसी सीट से टिकट मिले? पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है और अपर्णा यादव को सेवा करनी थी। मैं वहाँ भी कर रही थी क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र की बात थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। सिंपल इज द थ्योरी। तो अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर मैं तो अगर ही लगाऊंगी क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, बीजेपी की वापसी होती है, योगी सरकार बनती है तो कैबिनेट मंत्री आपको बनाया जा सकता है, ये खबरें हैं। देखिए, अगर आशीर्वाद मिलेगा मेरे शीर्ष नेतृत्व का तो क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाएंगे। बाकी सब कुछ मैं शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ चुकी हूँ। जैसा वो कहेंगे वो कर रही हूँ। अभी उन्होंने जो जिम्मेदारी जिलों की दी है मुझे प्रचार करने की, प्रसार करने की, वो मैं कर रही हूँ। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी पार्टी के साथ हूँ जी। सपा में रहते हुए भी आप जनता की सेवा कर सकती थी, सिर्फ विचारधारा ही एक मकसद था या फिर एक होता है ना अपर्णा कि मैं भी कहीं जाऊंगी तो एक उम्मीद के साथ जाऊंगी, कोई भी जाएगा आगे स्विच करेगा एक उम्मीद के साथ करेगा। क्या उम्मीद थी? वो उम्मीद टूटी। राष्ट्र से बड़ी उम्मीद हो सकती है किसी भी युवा के लिए। आपके लिए कोई इरादा नहीं था कि मुझे भी किसी सीट से टिकट मिले? पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है और अपर्णा यादव को सेवा करनी थी। मैं वहाँ भी कर रही थी क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र की बात थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। सिंपल इज द थ्योरी। अच्छा, एक विपक्ष का आरोप हमेशा रहता है बीजेपी पर, आपने बहुत बार सुना होगा। वो आरोप होता है कि बीजेपी ने इन 5 सालों में यूपी में कोई काम नहीं किया। लगता तो मोदी सरकार पर भी आरोप कि कुछ काम नहीं हुआ, सब प्राइवेटाइज कर दिया, मंदिर मस्जिद के ये मुद्दे रह गए हैं। तो उन लोगों को क्या जवाब देंगी? लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि पूछिएगा, ये सवाल बहुत सारे कमेंट सेक्शन में था कि रोजगार पर चुप है सरकार, कुछ नहीं है। 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी, किसने दी? योगी जी ने दी, योगी सरकार ने दी। आप बताइए, 6 एक्सप्रेसवे बनवाने का किसने काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उसमें हुआ। 6 एक्सप्रेसवे, नमामि गंगे तव पाद पंकज, तब कस्में खाते हैं गंगा की। नमामि गंगे जो हमारा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो रिवर क्लीनिंग पे हो, वो सारी चीज़ें हुई। और तीसरी बात, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर रही हूँ, कोरोना जो फेज़ आया है, कोई और पार्टी अगर इस प्रदेश में होती संभाल नहीं पाते वो लोग, जिस तरह से मैनेजमेंट हुआ है कोरोना का। क्योंकि इट वाज पूरे, मतलब एक तरह से आप देखिए, चाहे राशन बांटने का काम हो सरकार का, देखिए उसमें स्वयंसेवी भी बहुत सारे लोग लगे थे।
पर राशन बांटने का काम हो, लोगों से यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम हो, एक स्ट्रिक्ट व्यवस्था रखने का काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सारी चीज़ें जो है योगी जी की सरकार में हुआ है। महिलाओं के लिए कितने अच्छे काम हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जितनी भी व्यवस्थाएं हुई हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत हो, चाहे वो आपको डबल राशन मिलने का काम हो, चाहे आपको जो है जो शेरनी दल बने हैं अभी। आप ये बताइए ना, प्रधानमंत्री जी तो बार बार इस बात को कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति हम पे टिप्पणी करके देखे और हमारे कामों की लिस्ट उठा करके देखे, अपने आप फ़र्क साफ हो जाएगा। और मैं बताती हूँ, ये विपक्ष का आरोप हमेशा लगता रहा, जो आप कह रहे हैं मस्जिद और मंदिर वाली बात, राम मंदिर का जो इशू था, ये जब भी उठा तब सरकारें और औरों की थी, मगर बनाया किसने और बना कौन रहा है? ये राम मंदिर इस सरकार में बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के उसमें उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये एक बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है।